वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एमपी बोर्ड प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैं आज पार्ट 2 शुरू करूंगा। उससे पहले पार्ट 2 का बेसिक इंट्रोडक्शन देने वाला हूं और इसमें से जो आईएमपी ऑब्जेक्टिव बनते हैं जो कि हर साल एमपी बोर्ड में पूछे जाते हैं वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले पार्ट का नाम है बहुपद। अब बहुपद होता क्या है? बहुपद को समझने से पहले हमें दो चीज़ समझनी पड़ेगी। सबसे पहले चर और दूसरी चीज है अचर। चर उसे कहते हैं जिसका मान बदलता रहता है, मान बदलता रहता है, यानी कि ऐसी कुछ एक्स वाई जेड ये इनका मान बदलता रहता है। जैसे कि कभी कभी एक्स का मान 1 आ जाएगा, कभी कभी एक्स का मान 3 आ जाएगा, कभी कभी एक्स का मान -1 आ जाएगा, इस प्रकार से। तो ऐसी संख्याएं जिनका मान बदलता रहता है उन्हें चर राशि कहते हैं। अचर एक संख्या होती है, कांस्टेंट संख्या होती है, जो कि संख्या तो संख्या है। जैसे कि 2 है तो इसका मान कभी नहीं बदलेगा, 2 है इसका मान कभी नहीं बदलेगा। और जैसे कि कुछ भी संख्या ले लो, 4 5 6 ऐसे, तो इनका मान कभी नहीं बदलेगा। ठीक है, तो इन्हें चर और अचर राशि कहते हैं। दूसरी चीज आती है पद। अब पद यानी कि टर्म। अब जैसे कि ये एक टर्म हो गई, ये x, ये हो गई 5x, ये एक टर्म हो गई 6x, ये एक टर्म हो गई, इस प्रकार से। तो यानी कि बहुपद। और जैसे कि 6x + 2 लिख दिया मैंने तो ये हो गई द्विपद। अगर 6x + 3x + 2x ऐसे, ये भी एक प्रकार से तो बहुपद कह सकते हैं इसको, लेकिन इसमें घातों का अंतर है। जैसे x की घात मैंने 2 लगा दिया तो ये बहुपद हो गया। अब देखिए, बहुपद अलग अलग टाइप के हो सकते हैं अलग अलग घातों के हिसाब से। तो सबसे पहला तो इसमें पार्ट में समय पढ़ना है द्विघाती समीकरण या द्विघाती बहुपद, कुछ भी बोल सकते हैं आप, द्विघाती बहुपद या समीकरण, कुछ भी बोल सकते हैं, हमें ये पढ़ना है। अच्छा, अब इससे पहले मैं एक मोस्ट आईएमपी चीज़ बताता हूँ जो हर साल पूछी जाती है। देखिए, सबसे अगर समीकरण में मैक्सिमम जितनी भी घात है एक्स की, उसके उतने ही शून्यक निकलते हैं। अब शून्यक आप बोलेंगे क्या होता है, जैसे कि मैं बताता हूँ। मान लो ये समीकरण है 6x की घात 3 + 2x की घात 2 + 6x + 3 = 0, ये समीकरण दे रखी है। अब आप इसमें मैक्सिमम x की पावर कौन सी है? 3 है। तो इस समीकरण के उतने ही शून्यक को एक और नाम होता है मूल, इसका एक और नाम होता है मान। किसका मान? x का मान। यानी कि इस समीकरण में x के 3 मान निकलेंगे, तो इसी चीज को शून्यक कहते हैं। ठीक है, तो जो समीकरण जिसकी जितनी घात होती है, जैसे कि पिछले साल पूछा गया था त्रिघाती समीकरण, यानी कि ऐसी समीकरण जिसकी घात 3 होती है। तो अब घात 3 आ गई, x की घात 3, तो कितने शून्यक निकलेंगे? 3 शून्यक निकलेंगे। यह प्रश्न पूछा गया था, 3 शून्यक निकलेंगे। यानी कि ऐसी समीकरण, जैसे कि मैं उदाहरण के लिए ऐसा देता हूँ, 4x की घात 4 + 3x की घात 2 + 2x + 4, ऐसा मैंने सवाल दे दिया। अब इसका आपको बताना है इसमें कितने शून्यक निकलेंगे। अब आपको इसमें देखना है कि इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है? 4, तो इस समीकरण के 4 शून्यक निकलेंगे। यानी कि जितनी जो समीकरण उसकी मैक्सिमम पावर यानी कि अधिकतम घात, उतने ही शून्यक निकलते हैं। अब ये तो एक ऑब्जेक्टिव तो ऐसा बनता है। अब दूसरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे बनता है द्विघाती समीकरण से रिलेटेड, द्विघाती समीकरण या द्विघाती बहुपद। अब नाम से स्पष्ट है, द्विघाती यानी कि x की घात 2 होगी। द्विघाती समीकरण भी बोल सकते हैं या द्विघाती बहुपद भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं आप, द्विघाती बहुपद। ठीक है, अब इससे मोस्ट आईएमपी हमें पूरे पार्ट में यही पढ़ना है। अब आप सबसे पहले बताओ कि द्विघाती समीकरण के कितने शून्यक निकलेंगे, कितने शून्यक निकलेंगे। अब हमें पता है द्विघाती समीकरण में x की घात 2 होगी, तो यहाँ पे 2 शून्यक निकलेंगे। पहला ऑब्जेक्टिव ये बना। दूसरा, द्विघाती समीकरण का व्यापक रूप पूछा जाता है। व्यापक रूप, ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ये हर साल आता ही है। व्यापक रूप भी बोलते हैं इसको, मानक रूप भी बोलते हैं, मानक रूप। ठीक है, तो द्विघाती समीकरण का व्यापक या मानक रूप होता है ax² + bx + c = 0, यानी कि द्विघाती समीकरण इस रूप में होती है। यहाँ पे a और b और c क्या है? ये संख्या है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है इनका गुणांक,
संख्याएं हैं, ठीक है। यानी कि एक उदाहरण ले लूँ मैं, 5x² + 6x + 10 = 0। तो यहाँ पे ये देखिए 5, 6 और ये 10 ये संख्या है, ये A है, ये B है, ये C है, ठीक है। इस प्रकार से दूसरा इस पार्ट में से पूछा जाता है कि इन समीकरण के हम अगर शून्यक निकाल दें। अब शून्यकों का योग पूछा जाता है, तो शून्यकों को योग, मैंने शून्यकों को अल्फा प्लस बीटा मान लिया, तो अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a। ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है, हर साल पूछा ही जाता है, ठीक है। ये तो होता है शून्यकों का योग, और एक होता है शून्यकों का गुणा अल्फा बीटा बराबर ये होता है c/a, ठीक है। ये होता है शून्यकों गुणा, ये होता है योग शून्यकों का। इसमें से जो मान निकलेंगे x के, उसका योग होता है शून्यकों का, ये होता है शून्यकों का गुणा यानी कि प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस पार्ट में से इतने ही ऑब्जेक्टिव बनते हैं। एक ऑब्जेक्टिव एक साल ऐसा पूछा गया था, ax² + bx + c = 0 के कितने शून्यक निकलेंगे। अब आपको बताइए कि जिस समीकरण की जितनी घात उसके उतने ही शून्यक, ठीक है। तो यहाँ पे ax² यानी कि 2 घात है, तो इसके 2 शून्यक निकलेंगे। तो इस प्रकार से इसके ऑब्जेक्टिव आते हैं। अब आगे के वीडियो में इसके मोस्ट IMP सवाल कराऊंगा। एक क्वेश्चन आता है अपना रेखिक समीकरण, यानी कि रेखिक समीकरण ऐसी होती है जिसकी x की घात 1 होती है। रेखिक समीकरण जैसे कि ऐसा दे दिया 5x + 6, अब इसके कितने शून्यक निकलेंगे। अब इसकी घात 1 है जैसे कि, तो इसका एक मान निकलेगा कैसे, x बराबर हो जाएगा ये -6 हो जाएगा, x बराबर -6/5 हो जाएगा। ये इस प्रकार से x का एक मान निकलेगा। तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि रेखिक समीकरण के कितने शून्यक निकलते हैं, तो 1, द्विघाती समीकरण के कितने शून्यक निकलते हैं, तो 2, और त्रिघाती समीकरण के कितने शून्यक निकलते हैं, तो 3। इस प्रकार से इस पार्ट के मोस्ट IMP ऑब्जेक्टिव मैंने बता दिए हैं। इससे आउट कुछ भी नहीं जाएगा। और अगले वीडियो में मैं इसका गुणनखंड विधि बताने वाला हूँ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर साल 2 या 4 नंबर में पूछा ही जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।